नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 2 मिनट में कोई कहानी कैसे डरा सकती है? आज हम एक ऐसी ही छोटी सी पर बहुत ही असरदार डरावनी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे एक बिल्कुल आम सी सिचुएशन को खौफनाक बनाया जा सकता है। तो चलिए इसे जरा और करीब से देखते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले जरा इस सवाल पे सोचते हैं। क्या ये अचानक से आने वाले डरावने सीन होते हैं या फिर कुछ और, कुछ ज्यादा गहरा? ये कहानी इस बात का सबूत है कि असली डर हमारी उम्मीदों के साथ खेलने में छिपा होता है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जाने पहचाने माहौल से होती है। सोचिए जरा, हैलोवीन की रात है और एक बच्चा दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हम सबने फिल्मों में देखी है और शायद असल जिंदगी में भी महसूस की हो। वो बच्चा सिर्फ एक चीज चाहता है, कैंडी, है ना? एक बिल्कुल मासूम सी मांग जो हैलोवीन की रस्म का हिस्सा है। इस पॉइंट पर सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, कुछ भी अजीब नहीं। और यहाँ आता है पहला टकराव। घर का मालिक बच्चे को साफ साफ मना कर देता है। उसका लहजा भी काफी रूखा है। यहीं से कहानी एक जानी पहचानी दिशा में जाती हुई लगती है, या हमें ऐसा लगता है। तो पहली नज़र में क्या लगता है? यही ना कि ये बस एक चिड़चिड़ा गुस्सैल पड़ोसी है जिसे हैलोवीन की इस मौज मस्ती से दिक्कत हो रही है। हम सब ऐसे किरदारों को जानते हैं ना, है ना? कहानी हमें यकीन दिला देती है कि अरे, हमें तो पता है कि आगे क्या होगा। पर असल में ये बस हमें एक झूठे आराम के एहसास में डाल रही है। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब हमें लगता है कि हम इस किरदार को समझ चुके हैं, तभी कहानी एक अजीब सा मोड़ लेती है। चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे होता है। बच्चे के बार बार आने पर मकान मालिक का बर्ताव बदल जाता है। ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है और बच्चे को कैंडी देने का फैसला कर लिया है। एक पल के लिए हमें भी थोड़ी राहत महसूस होती है। लगता है कि चलो, झगड़ा खत्म हुआ और सब ठीक हो जाएगा। पर यह मेहरबानी बस एक दिखावा है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये एक सोचा समझा खेल है। देखिए कैसे पहले वो बच्चे को चिढ़ाने के लिए कैंडी खुद खा जाता है, फिर वो माफी मांगता है ताकि वो एक अच्छा इंसान लगे, और फिर उसे एक असली कैंडी देता है। ये सब एक दिमागी खेल है जो आखिर में एक बेइज्जती पर आकर खत्म होता है। और ये शब्द लूज़र, बस यही शब्द सब कुछ बदल देता है। ये किसी गुस्सैल पड़ोसी का काम नहीं है, ये जानबूझकर की गई एक क्रूरता है। ये अपमान उसकी उस तथाकथित मेहरबानी के नकाब को फाड़ देता है और इशारा करता है कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अब यहाँ से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। बच्चे के जाने के बाद हम मकान मालिक का असली चेहरा देखते हैं और यहीं से असली डर की शुरुआत होती है। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, मकान मालिक का पूरा बर्ताव ही बदल जाता है। वो एक अजीब सा खुशी भरा गाना गाने लगता है। मतलब जो कुछ भी पहले हुआ वो सब एक नाटक था, एक तैयारी थी। और फिर गाने के ये बोल, बस यही वो पल है जहां कहानी का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। इंसानी नाश्ता, अचानक कैंडी का वो पूरा लेन देन एक भयानक मतलब ले लेता है। अब ये कहानी कैंडी के बारे में नहीं रही। देखा, इस एक लाइन ने पूरी कहानी को फिर से लिख दिया है। वो चिड़चिड़ा पड़ोसी अब एक शिकारी है। बच्चे का आना अब कोई शरारत नहीं बल्कि एक जाल में फंसना है। और हैलोवीन की रात अब झुंझुलाहट का कारण नहीं बल्कि एक खास मौका बन गई है शिकार के लिए। तो ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? ये सिर्फ उन डरावने शब्दों की वजह से नहीं है, बल्कि ये कहानी कहने की तकनीक की वजह से है। आइए इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पहली बात, ये हमारी उम्मीदों को तोड़ती है। हम एक साधारण कहानी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ बिल्कुल ही अलग मिला। दूसरी, इसकी रफ्तार। कहानी धीरे धीरे तनाव को बढ़ाती है और फिर अचानक से सब कुछ सामने ला देती है। तीसरी, वो सोची समझी क्रूरता। ये हमें दिखाती है कि ये किरदार कितना खतरनाक और चालाक है। और आखिर में वो अनदेखा खतरा। हमें कभी ये नहीं दिखाया जाता कि बच्चे के साथ आखिर होता क्या है, और हमारी कल्पना उस खाली जगह को सबसे बुरे डर से भर देती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि असली डर वो नहीं जो हम देखते हैं, बल्कि वो है जो हमें महसूस कराया जाता है। ये कहानी कभी कैंडी के बारे में थी ही नहीं। ये एक शिकारी के बारे में थी जो अपने शिकार के साथ खेल रहा था, और वो पूरी बातचीत एक जाल का हिस्सा थी। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि खतरा अक्सर वहीं छिपा हो सकता है जहां हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते हैं।
शायद किसी दोस्ताना चेहरे के पीछे या एक आम से दिखने वाले घर के दरवाजे के पीछे। जरा सोचिए, ऐसी कितनी और कहानियां हैं जहां एक शिकारी हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा होता है।